हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर जी। चलिए अब देखते हैं आज का ये एक ग्रामर क्वेश्चन जिसमें मछलियों के बारे में बात किया जाएगा। मछलियां असल में एक एक्वेरियम है जिसको जलपात्र कहते हैं। इसमें 5 नर हैं और 8 मादा हैं। इस नर और मादा की जो नर वाली प्रजाति है इसका निकालने का प्रायिकता क्या होगा, यानी नर जो भी एक महिला है इसमें पात्र में से मछली निकाल रही है या दृश्यता से निकाल रही है। कोई भी मछली निकालने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी निकालने के लिए वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो नर में निकाले चाहे वो मादा निकाले, लेकिन इस क्वेश्चन का कह रहा है सिर्फ नर निकालने की प्रायिकता। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, मस्त एकदम चकाचक रहिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए रहिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि टोटल कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या जिसमें देखिए कुल में क्या आएगा, नर मछलियों की संख्या प्लस मादा मछलियों की संख्या, यही है कुल। नर मछलियों की संख्या प्लस मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या। कुछ समझ में तो आ रहा होगा, है ना? ये क्या है, नर वाला। नर कितने हैं? 5 हैं। मादा कितने हैं? यहाँ पर मादा है 8 है। टोटल कितना हो गया? 13। टोटल कितना हो गया? 13। तो चलिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि मछली की नर मछली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो नर की संख्या कितनी है? नर मछलियों की संख्या, मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या। ये क्या है? अनुकूलित परिस्थिति, इसको लिख सकते हो ऐसा, अनुकूल परिस्थिति, इसको ऐसा लिख सकते हो। अनुकूल परिस्थिति कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति। और कुल परिस्थिति कितना है? 13 है। कुल परिस्थिति कितना है? 13। तो चलिए देखते हैं कुल परिस्थिति। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि नर मछलियों की निकालने की संख्या नहीं लिखते, निकालने की प्रायिकता लिखते हैं। यहाँ पर प्रायिकता लिखते हैं, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है हम सभी जानते हैं, अनुकूल परिस्थिति कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति अनुकूल में कितना होता है? अनुकूल में यहाँ पर देखिए अनुकूल परिस्थिति जिसमें नर मछलियों की संख्या, उसी को अनुकूल कहते हैं। अनुकूल का कितना है? 5 है। और कुल परिस्थिति कितना है? 13 है। 5/13। तो ये है नर मछली निकालने की प्रायिकता। तो आप समझ चुके होंगे कैसे ये निकल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किताब खोल लीजिएगा। देखिए, संयोग का मतलब चांस होता है
कि एक खेल में तीर को घुमाया जाता है, ऐसा घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है। जो विश्राम आने पर संख्याएं एक आएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। किताब में वो चीज बनाया गया है, अगर आप किताब देख रहे हैं तो वो चीज बनाया गया है, वो बिल्कुल खिलौने की तरह है, एक तरफ वो इंगित करता है। यह सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या है? तीर को इंगित करता है। अगर 8 को इंगित करे तब क्या होगा, है ना, मजेदार है ना। अगर 8 की इंगित करे तब उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, 8 को अगर इंगित करे तब उसकी प्रायिकता क्या होगा। चलिए देखिए, कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं? कुल परिस्थितियां, हमारे पास कुल परिस्थितियां जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुल परिस्थितियां यही है, 8 है, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। पूरी परिस्थितियां कितनी है? 8 है। केवल 8 को इंगित करें, बात को समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो देखिए, पहला क्या कह रहा है कि 8 का मतलब एक को इंगित करे, एक ही नंबर को इंगित करेगा, है ना, तो एक को इंगित करे, 8 को इंगित करेगा। तो पहला क्वेश्चन है 8 को इंगित करे, तब इंगित का मतलब एक ही होगा, है ना, एक ही। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? पीई बराबर क्या होगा? कुल अनुकूलित परिस्थिति, अनुकूलित परिस्थितियां बटे कुल परिस्थिति, अनुकूलित कितनी है? एक है अनुकूलित ना, तो एक है तो इसको एक लिख लेते हैं, एक है, 1 बटे अनुकूलित कितना है? 1/। अनुकूलित परिस्थितियां कितनी है? अनुकूलित यानी कुल परिस्थितियां 8 है, तो 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8, है ना, मजेदार कि एक अनुकूलित की बात कर रहा है। अनुकूलित कहने का मतलब यही है कि जो उसके अनुकूल अवस्था में हो, यानी एक ही है, तो इस तरीके से 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, विषम संख्याओं को करें तब। विषम क्या होता है इसके बारे में देखिए। विषम जैसे 1, 3, 5, 7 ये विषम है ना, तो विषम के बारे में बात कर रहा है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। विषम इंगित करे तब, विषम संख्या कितनी होती? 1, 3, 5, 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी? कुल अनुकूलित परिस्थितियां कितनी है? अनुकूलित परिस्थितियां कितनी है? अनुकूलित परिस्थितियां कितनी है? 4 है। और पूरा परिस्थितियां कितनी है? कुल परिस्थितियां कितनी है? 8 है ना, मजेदार क्वेश्चन। कितना है कि 8 है, पूरी परिस्थितियां 8 है, अनुकूलित परिस्थिति कितनी है? 4 है। तो इसी वाले क्वेश्चन को लगा देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 4/8। देखिए इसी तरीके से ये प्रायिकता आता है। अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? 2 से बड़ी हो तो, 2 से बड़ी की बात कर रहा है। देखिए 2 से बड़ी कैसी होगी इसके बारे में देखिए। 2 से बड़ी की बात कर रहा है। 2 से बड़ी कौन कौन से नंबर होंगे? 2 से बड़ी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यानी कुल परिस्थितियां, अनुकूल
अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? 2 से बड़ी 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 इतना हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां। और पूरा कितना होगा? पूरा कुल परिस्थितियां कितनी है? कुल परिस्थितियां कुल परिस्थितियां कितनी है? 8 है। सही है। यानी अनुकूलित कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 नंबर। अनुकूलित कितने है? पूरा कितना है? 6 है। और कुल परिस्थिति कितनी है? 8 है। तो इसी वाले क्वेश्चन को चलते हैं इधर, यही वाला फार्मूला लगाते हैं, इसी फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको जब लगाओगे तो कितना आएगा? 6/8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, इस तरीके से 3/4 ये आ जाएगा, है ना। अब चलिए देखिए, 9 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 से अगर छोटी हो तब देखिए कितना अच्छी बात करा। पहले देखिए विषम संख्याओं की बात किया, फिर 2 से बड़ी संख्याओं के बीच से कुल मिला के बात करा। अब देखिए 9 से छोटी हो तब उसके बारे में। 9 से छोटी अनुकूल परिस्थितियां देख लीजिए। अनुकूल परिस्थितियां हो तो 9 से छोटी का है मतलब 8, 7, 6, 5 इस तरीके से 4, 3, 2, 1 है ना। तो कितना हो गया? पूरा कितना है? पूरा 8 नंबर हो जाएंगे। और कुल परिस्थितियां कितनी है? 8 है। इस तरीके से 8/8 ये वाला फार्मूला लगाओगे, यहाँ पर भी 8/8 कितना हो जाएगा? 1। इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा। ठीक है, किताब देखते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। ये दूसरा इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहीं जाइएगा मत। देखिए एक पास से क्या कर रहा है, ऐसे उसको क्या करा जाता है? फेंका जाता है पासे को। ठीक है, जैसे पासा होता है, पासा को देखे ही हो, लूडो खेलते हो ना, बिल्कुल हूबहू वही चीज है। तो पासे को फेंका जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने से प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या हो तो, अच्छा पासे में कितने नंबर्स होते हैं उसके बारे में देखिए। कितने होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक। अभाज्य संख्या कितनी होती है? सॉरी, अब पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। पासों में कितने नंबर होते हैं? 6। पासों की संख्या कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 नंबर होते हैं पासे में। लूडो देखे हो ना, लूडो बिल्कुल हुआ ही चीज है पासा। तो देखिए 6 नंबर होते हैं, इस तरीके से उसमें बटे होते हैं खाने। तो देखिए, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या की निकालने के बारे में बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा इसके बारे में देखिए। अभाज्य संख्या ये हो जाएगा, क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या जो 2 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या, इस तरीके से देखिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये हो जाएगा 2, 3, 5। कितना होगा? 2, 3, 5। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? 2, 3, 5 या टोटल कितनी हो जाएंगी? कुल हो जाएंगी 3। और कुल परिस्थितियां कितनी है? कुल परिस्थितियां 6 है ना। तो हम प्रायिकता के बारे सूत्र जानते हैं प्रायिकता का। Pe बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिस्थिति
अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति, क्या हो जाएगा? कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। अनुकूल कितनी है? अनुकूल है 3 है, 3। कुल परिस्थिति कितनी है? 6 है, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। ये पहला क्वेश्चन है अनुकूल का। यानी इसका क्या कह रहा था? अब अभाज्य संख्या का, अभाज्य के लिए ये कह रहा था अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा था। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में। देखिए, बहुत ही इत्मीनान पूर्वक है, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, 2 से 6 के बीच में है। अगर 2 से 6 के बीच, देखिए 2 और 6 के बीच, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, कितनी हो जाएंगे? 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच की 2 से 6 की बीच की संख्या 2 हो गया, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यानी अनुकूल परिस्थिति कितनी होंगी? इस तरीके से अनुकूल परिस्थिति 5, अनुकूल परिस्थिति 5, और कुल परिस्थिति कितनी हो जाएंगी? हम कुल परिस्थिति जानते हैं 6 होता है। कुल परिस्थिति कितना होता है? 6। तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 5/6 है ना, 5/6। समझ में तो आ रहा होगा ना? बिल्कुल, लगे रहिए, समझ में आएगा। अब विषम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें विषम संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विषम संख्या विषम संख्या 1 3 5 विषम संख्या। तो अनुकूल परिस्थिति कितने हो जाएंगे? 3। कुल परिस्थिति कितने हो जाएंगे? 6। कुल परिस्थिति कुल परिस्थिति 6, तो कितना हो जाएगा? ये वाला फार्मूला यहाँ लगाते हैं, ये वाला अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति यानी 3/6 यानी 1/2, इस तरीके से आएगा। सही है, बिल्कुल यही चीज है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है।